जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस भगवत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे इस भक्ति यात्रा की हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता के रास्ते पर चलते हुए हमें यह समझना चाहिए कि हर कदम पर हमें अपने आदर्शों को बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम सच्ची खुशी और संतुष्टि पाते हैं। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव हमें अपने भीतर की ताकत और साहस को पहचानने का अवसर देता है। हम अपने अनुभवों के साथ ही बड़े और समझदार बनते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से उबारने में मदद करती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम हर चुनौती का सामना बिना डर के कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमारे सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें सच्चे दिल से मानते हैं और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अगर हम सही दिशा में प्रयास करते हैं तो सपने कभी भी दूर नहीं रहते। हमेशा दूसरों की मदद करने से हम केवल उनका भला नहीं करते बल्कि खुद का भी भला करते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक शांति और संतुष्टि मिलती है जो हमें कभी नहीं मिलती जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। समय बीतने के साथ हम जीवन के हर पहलू को समझते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर चीज का अपना वक्त होता है और जब हम उसे सही समय पर पहचानते हैं तो हम जीवन की सच्ची राह पर चल सकते हैं। जीवन में असफलताओं का सामना करना जरूरी है क्योंकि यही हमें असली सफलता की कीमत समझाता है। अगर हम असफलताओं से नहीं डरते तो हम सफलता के असली अर्थ को जान सकते हैं और उसे सही तरीके से पा सकते हैं। हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए क्योंकि यही दो गुण हमें सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाते हैं। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। हर क्षण हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है अगर हम इसे सही तरीके से समझें और इसका पूरी तरह से लाभ उठाएं तो हम अपने जीवन को शानदार बना सकते हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रयास ही हमें असली संतुष्टि देते हैं। हमें कभी भी अपनी क्षमता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे भीतर अनगिनत शक्तियां हैं जिन्हें हम तब तक पहचान नहीं सकते जब तक हम उन्हें पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाते। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा सही दिशा में चलें। गलती करने से हम सीखते हैं और यही हमारे आत्मविश्वास का हिस्सा बनता है। हमें अपने गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि यह हमें सफलता की ओर ले जाता है। कभी भी किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारी आत्मशक्ति हमें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार रहती है। हमें बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। अगर हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े लक्ष्य को ध्यान से देखें और उन्हें हासिल करने के लिए कदम उठाएं तो हम जीवन को नए नजरिए से देख सकते हैं। यही हमें सच्ची संतुष्टि और खुशी देता है।
हमारे विचार ही हमारे कर्मों की दिशा तय करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे कार्य भी सकारात्मक दिशा में जाते हैं। यह हमें जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव कराता है। हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को अच्छे से देख सकते हैं। यह आत्मसंपत्ति हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि देती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। जीवन में हमें हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे साथ होते हैं और हमें हर कदम पर समर्थन देते हैं। यह समर्थन हमें जीवन की कठिनाइयों से पार करने के लिए शक्ति देता है। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। यही सही सोच हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाती है। अगर हम अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने विचारों को सही दिशा देते हैं तो हमें सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता मिलता है। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में बदलाव का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बदलाव को नहीं अपनाते तब तक हम अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं सकते। हर बदलाव हमें न केवल कुछ नया सिखाता है, बल्कि हमें हमारी असली ताकत का एहसास भी कराता है। यह हमारी यात्रा को और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक बनाता है। जब हम किसी काम में पूरी तन्मयता से जुट जाते हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए अत्यंत संतोषजनक होता है। यह केवल हमारी सफलता नहीं बल्कि हमारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जीवन में सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि हमें हमेशा सही रास्ता ही चुनना पड़े, बल्कि यह जरूरी है कि हम जो भी रास्ता चुने उसमें पूरी मेहनत और समर्पण से जुट जाए। जीवन में हम जिस रास्ते पर चलते हैं वह हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। कई बार हमें कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यही रास्ते हमें जिंदगी के असली मजे और सच्ची समझ देते हैं। जब हम इन रास्तों पर चलते हैं तो हमें अपनी असली पहचान और हमारी ताकत का एहसास होता है। यही वह समय होता है जब हम खुद को नए तरीके से देखने लगते हैं और अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को महसूस करते हैं। हमारे जीवन में आने वाली छोटी छोटी घटनाएं हमें यह सिखाती है कि असली सफलता बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यही असली सच्चाई है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी कभी हमें अपने जीवन के रुकावट को और समस्याओं को अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम किसी मुश्किल घड़ी में होते हैं तो यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यही समय होता है जब हम अपनी सबसे बड़ी ताकत का एहसास करते हैं और मुश्किलों को पार करने का साहस जुटाते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। जब हम अपने हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को नए तरीके से देखने लगते हैं। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर दिन हमें कुछ नया सिखाने आता है और यही हमें जीवन के हर कठिन मोड़ से पार करने की शक्ति देता है। हमारे जीवन में हर एक पल का एक खास महत्व है। यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। यह हमें और मजबूत बनाता है और हमें हमारे उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ाता है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन को और भी ज्यादा सार्थक बना सकते हैं। जीवन का हर पल हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम असल में क्या चाहते हैं और हमारे उद्देश्य क्या हैं। जब हम इस आत्मचिंतन को करते हैं
तो हम अपने भीतर की असली ताकत और संभावनाओं को पहचान सकते हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए हम अपनी पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में हर कदम पर एक नई चुनौती होती है और यही हमें अपनी असली शक्ति का एहसास कराती है। जब हम किसी भी मुश्किल से ना डरते हुए उसे पार करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। हम अपने मुश्किलों को अवसर में बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अपने कार्यों में ईमानदारी और सत्य निष्ठा बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से पूरा करते हैं, तो हमें न केवल आत्मसंतुष्टि मिलती है, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यही हमें जीवन के किसी भी कठिन दौर से बाहर निकालने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपने निर्णयों और कार्यों पर सवाल उठाने का मन करता है। यह समय हमें आत्म मूल्यांकन करने का अवसर देता है। जब हम अपने कार्यों और विचारों का मूल्यांकन करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ हमें और प्रयास करने की जरूरत है। जीवन में हर एक कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि हर कदम हमें हमारे उद्देश्य के और करीब ले जाता है। यही विचारशील हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ाते हैं, तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। समय और परिस्थितियां हमें केवल मौका देती हैं, लेकिन हमारी मेहनत और प्रयास हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और उन्हें ईमानदारी से करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही वह स्थिति है जब हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जब हम अपने आप से सच्चे होते हैं, तो हमें कभी भी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी सत्य निष्ठा और ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, जो हमें जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। यही हमें अपने कार्यों में पूर्णता की ओर मार्गदर्शन करता है। हर दिन नया अवसर लेकर आता है। हमें इस अवसर को स्वीकार करना चाहिए और उसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम जीवन के हर क्षण को पूरी तन्मयता से जीते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और खुद को एक नई दिशा दे सकते हैं। यही वह जीवन है जो हमें संतुष्टि और खुशी देता है। जब हम अपने जीवन में आत्मविश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना बिना डर के कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें अपने सपनों को साकार करने की शक्ति देता है और हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए और भी दृढ़ होते हैं। यही हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। हमें कभी भी अपने जीवन को सिर्फ एक संघर्ष के रूप में नहीं देखना चाहिए। जब हम अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में लेते हैं, तो हम खुद को बेहतर बनाने का अवसर पाते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों में स्पष्टता बनाए रखते हैं, तो हम अपने उद्देश्य की ओर सरलता से बढ़ सकते हैं। यही स्पष्टता हमें जीवन की हर दिशा में सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। अगर हम सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुमसे खो जाता है वह कभी भी वापस लौट सकता है, क्योंकि सृष्टि का हर तत्व समय और कारणों से जुड़ा होता है। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हारे पास वापस लौट कर ही रहेगा। हम अक्सर अपनी जिंदगी में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब हम कुछ खो देते हैं। यह कोई भी चीज हो सकती है, एक महत्वपूर्ण अवसर, कोई रिश्ता या हमारा आत्मविश्वास। हमें लगता है कि जो खो गया वह अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि नसीब में जो लिखा है वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट आता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है और जो खो गया है वह कभी ना कभी वापस जरूर आएगा।
हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में कुछ चीजें हमें अस्थायी रूप से मिलती हैं। कुछ चीजें हमेशा के लिए, जो चीजें हमारे नसीब में होती हैं, वह हमारे पास किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। जैसे समुद्र में जाने के बाद एक नदी फिर से वापस लौट कर आती है। यह प्रकृति का नियम है और यही जीवन का सत्य भी है। जब कोई चीज हमें खोने का अनुभव कराती है तो यह हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण सिखाने का अवसर होती है। उदाहरण के तौर पर किसी रिश्ते में अगर दूरी आ जाती है तो कभी कभी हमें लगता है कि वह रिश्ता हमेशा के लिए खो गया है, लेकिन अगर वह रिश्ता सचमुच हमारे नसीब में था तो वह किसी न किसी रूप में लौट आता है। भले ही समय लगे, कई बार यह लौटने का तरीका बदल सकता है। हो सकता है कि हम उस व्यक्ति से पहले जैसा संबंध ना बना पाए, लेकिन कुछ और सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इसी तरह जब हम किसी महत्वपूर्ण अवसर को खो देते हैं तो हमें लगता है कि अब वह अवसर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कभी न कभी किसी न किसी रूप में वह अवसर फिर से हमारे सामने आएगा। यह हमें सीखने का मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी में अवसरों को पहचानें और उसका सही उपयोग कैसे करें। समय का यह खेल भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वह यदि हमसे तुरंत नहीं मिलता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे लिए नहीं है। जब उसका समय आएगा वह हमारे पास लौट कर आएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही जो खो गया है वह किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब कुछ खो जाता है हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो नसीब में है वह कभी ना कभी हमारे पास वापस लौटेगा। हम जितना धैर्य रखें और अपने कर्मों में विश्वास रखें, उतना ही जल्दी हम महसूस करेंगे कि खोई हुई चीजें हमारे पास वापस लौट आई है, लेकिन एक नई समझ और दृष्टिकोण के साथ। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। हर खोई हुई चीज की वापसी एक नई शुरुआत होती है जो हमें और भी मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह मेरे द्वारा निर्धारित योजना का हिस्सा है। विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा भले के लिए होती है। हम अक्सर जीवन में कई ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जो हमें समझ में नहीं आती। कभी हम सोचते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वह गलत है या हम इसके लायक नहीं थे। जब हमारी मेहनत के बावजूद कुछ अच्छा नहीं होता तो हम भ्रमित हो जाते हैं और यह सवाल उठाते हैं कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा होता है। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना हमें यह समझने में मदद करता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह कठिन हो या आसान, हमारी भलाई के लिए है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो यह जरूरी नहीं कि वह हमारी कमजोरी को दिखाता है, बल्कि यह हमें किसी और दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए होता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बताया कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वह हमारी आत्मा की उन्नति के लिए होता है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और उस बीज के अंकुरित होने का इंतजार करता है, वैसे ही हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति के लिए धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी हमें तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन जो ईश्वर की योजना है वह हमें समय के साथ समझ में आती है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए, वैसे ही हमारी मेहनत, हमारे प्रयास और हमारी इच्छा को फल देने के लिए भी समय की आवश्यकता होती है। एक और उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि किसी न किसी चीज को खोना हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन अगर हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें तो हमें यह समझ में आता है कि जो कुछ भी खोया वह हमारे लिए जरूरी नहीं था। जो कुछ भी खोने के बाद हमें मिला वह कहीं ज्यादा बेहतर था। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा सबसे बेहतर होती है, भले ही हम उसे समझने में समय लगे। कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत कोशिशों के बावजूद इच्छित परिणाम नहीं पाते, लेकिन हमें यह मानना होगा कि
हमारे जीवन का हर अनुभव हिस्सा एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। जैसे एक कलाकार अपनी कला को हर रोज बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है और कई बार उसकी कला पहले जैसा नहीं निकलता, लेकिन अंत में वह एक उत्कृष्ट कृति बनाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन की यात्रा भी एक प्रक्रिया है जो हमें हमारी उच्चतम मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार कर रही है। हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी भी परिस्थिति को जब हम ईश्वर की योजना के हिस्से के रूप में देखते हैं तो हम उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार कर पाते हैं। यही विश्वास हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ बनाए रखता है, हमारी आत्मा को शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखने से हमारा दृष्टिकोण बदलता है। हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं और हर कठिनाई को एक नए अनुभव के रूप में अपनाते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी जीवन यात्रा के हर पल में कुछ विशेष उद्देश्य है, तो हम बिना किसी डर और निराशा के हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अंत में श्री कृष्ण की उपदेश के अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि जो नसीब में है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हमें बस विश्वास रखना चाहिए और जो भी हो रहा है उसे आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी सच्ची भलाई के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों से तुलना करने का कोई लाभ नहीं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और उसे अपना मार्ग खुद तय करना होता है। जो तुम्हारे नसीब में है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि दूसरे लोग क्यों ज्यादा खुश हैं, क्यों उनके पास ज्यादा संपत्ति है, या क्यों वे हमसे आगे बढ़ गए। यह तुलना हमें मानसिक रूप से परेशान करती है और कभी कभी हम अपनी मेहनत और सफलता को कमतर समझने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर किसी का नसीब, उसकी यात्रा और उसका समय अलग होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि दूसरों की सफलता या उसके जीवन की परिस्थितियां हमें हमारी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने से रोक नहीं सकती। हर किसी का नसीब और जीवन का रास्ता अलग होता है। जैसे एक नदी का रास्ता और एक पहाड़ का रास्ता अलग होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के अनुभव और रास्ते दूसरों से भिन्न होते हैं। एक नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते में कई बदलावों और बाधाओं से गुजरना पड़ता है। वही एक पहाड़ को अपनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपने ही संघर्ष और रास्ते की आवश्यकता होती है। दूसरों से तुलना करने से हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भुला सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार अगर हम अपनी यात्रा और नसीब पर ध्यान दें तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी मेहनत, हमारे प्रयास और हमारे जीवन के हर अनुभव का एक अलग उद्देश्य है। दूसरों से तुलना करने से हमें सिर्फ यह होगा कि हम अपने रास्ते पर चलने में पीछे रह गए, जबकि सच यह है कि हम जो कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे सही है। इसके अलावा हर किसी के संघर्ष, उसके अनुभव और उसके फैसले भी अलग होते हैं। वह व्यक्ति जिस रास्ते से गुजर रहा है वह रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। किसी के लिए जो आसान हो सकता है वह हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, और जो हमारे लिए सही है वह दूसरों के लिए गलत हो सकता है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करने से केवल मानसिक तनाव और निराशा होती है। जब हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारी मेहनत और नसीब का परिणाम है। यह हमें अपने आप पर विश्वास और गर्व महसूस करने का मौका देता है। जैसे एक व्यक्ति का लक्ष्य किसी विशेष स्थान पर पहुंचना होता है, वैसे ही हमारा भी अपना लक्ष्य होता है। यह जरूरी नहीं कि दोनों के लक्ष्य एक जैसे हो। हमारे नसीब में जो लिखा है वही हमें प्राप्त होगा, अगर हम उस पर विश्वास और धैर्य रखते हैं। इसलिए हमें दूसरों की सफलता और उसके रास्ते पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम जितना अपने रास्ते पर ध्यान देंगे उतना ही हमें अपने जीवन के हर अनुभव और सीख से फायदा होगा। हमारा अनुभव हमें हमेशा सही
सही दिशा में ले जाएगा। बस हमें उसका पालन करने के लिए अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी हमें यह समझाया था कि हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए और किसी दूसरों की सफलता को देखकर अपने प्रयासों को कमजोर नहीं करना चाहिए। यह हमें समझना होगा कि हमारी यात्रा हमारी मेहनत और हमारे नसीब के अनुसार ही हमें परिणाम मिलेंगे। यह केवल हमारा विश्वास और धैर्य है जो हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने की यात्रा नहीं बल्कि हर कदम का आनंद लेने का नाम है। तुम्हें अपने कर्म में खुशी और संतोष का अनुभव करना चाहिए। यात्रा ही तुम्हारी सच्ची प्राप्ति है। हम सभी की जिंदगी में एक लक्ष्य होता है, कुछ हासिल करना, कुछ बनाना या कुछ प्राप्त करना। लेकिन क्या हम कभी सोचे हैं कि हमारे जीवन की यात्रा का असली उद्देश्य क्या है? क्या हम अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों का आनंद ले पा रहे हैं या हम सिर्फ अपनी किसी मंजिल के पीछे दौड़ते रहते हैं, यह सोचते हुए कि जब वह हासिल हो जाएगा तो तब असली खुशी मिलेगी। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन की यात्रा को समझने की एक नई दृष्टि देता है। वे हमें यह बताते हैं कि केवल मंजिल तक पहुंचने की सोच रखना गलत है, क्योंकि असली खुशी यात्रा के हर कदम में छुपी होती है। जीवन के हर पल का अनुभव और हर चुनौती का सामना करने का तरीका ही हमें सच्ची खुशी देता है। जैसे एक किसान अपनी फसल को उगाने के लिए कई महीनों तक मेहनत करता है, हर दिन की प्रक्रिया का आनंद लेता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में हर कदम का मूल्य समझना चाहिए। फसल का परिणाम तो उसे अंत में मिलता है, लेकिन वह हर दिन की मेहनत, धैर्य और काम करने का आनंद ही तो जीवन का हिस्सा बनता है। हमें यह समझना चाहिए कि मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में हमें अपने हर पल को गंवा नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि जीवन में जो भी हो रहा है उसे संतोष और आस्था के साथ स्वीकार करो। जब हम हर दिन को ईश्वर की कृपा मानकर जीते हैं तो हम अपने हर कर्म को एक पूजा की तरह करते हैं। फिर ना तो किसी तरह की चिंता होती है, ना किसी तरह की पछतावा। हर कदम अपने आप में एक अनुभव बन जाता है और यह अनुभव हमारे भीतर की शांति और खुशी को बढ़ाता है। हमारे नसीब में जो कुछ भी लिखा है वह समय के साथ हमारी यात्रा के हिस्से के रूप में आता है। हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल नसीब तक पहुंचने का है, तो हम जीवन के असली आनंद से वंचित हो सकते हैं। हम जितना अधिक अपने रास्ते पर चलने का आनंद लेंगे, उतना ही जीवन हमें शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जीवन का असली उद्देश्य मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने का यात्रा का आनंद लेना है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने कर्मों को पूरी तरह से समर्पित भाव से करना चाहिए और हर पल को पूरे दिल से जीना चाहिए। जब हम इस सोच के साथ चलते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं बल्कि हम अपने जीवन को भी सार्थक और आनंदमय बनाते हैं। अंत में जीवन का असली आनंद यात्रा में ही है। हर दिन, हर कदम और हर अनुभव एक सीख है। अगर हम अपने जीवन को इस तरह से जीते हैं तो हम न केवल अपने नसीब को बेहतर बनाएंगे बल्कि हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि भी मिलेगी। जीवन में आनंद का अनुभव तब होता है जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। यह रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जब हम सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो हर स्थिति में एक अद्भुत सुख का अनुभव होता है। विनम्रता व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाती है। जैसे एक पेड़ जितना अधिक फल देता है उतना ही अधिक झुकता है, वैसे ही जीवन में विनम्र रहना सुख का सच्चा आधार है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आता है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। रिश्तों की सुंदरता उसके त्याग और स्नेह में छिपी होती है। जो संबंध बिना किसी स्वार्थ के बनाए जाते हैं वही हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। इन रिश्तों को संभाल कर रखना ही आनंद का सच्चा स्रोत है।
प्रेम तब सच्चा होता है जब हम उसमें त्याग और दूसरों की खुशी शामिल होती है। जब हम किसी को देखकर खुद खुश होते हैं तो वही सच्चा आनंद है। यह भाव हमें भीतर से संतोष और आत्मिक शांति प्रदान करता है। भगवान हर किसी के भीतर मौजूद है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और इसे पहचानते हैं तो जीवन की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। यह एहसास हमें अपार आनंद देता है। ध्यान और प्रार्थना आत्मा को शुद्ध करती है। जब मन शांत होता है तो जीवन का हर क्षण आनंद से भर जाता है। ध्यान हमें सिखाता है कि वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। संतोष ही असली धन है। जब हम उस चीज में खुश रहना सीखते हैं जो हमारे पास है तो जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। यह समझ हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न बनाए रखती है। प्रकृति के करीब रहना हमें वास्तविक आनंद का अनुभव कराता है। हर पेड़, हर फूल और हर पक्षी हमें सिखाता है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। जब हम इनसे जुड़ते हैं तो हमारे भीतर ऊर्जा और उत्साह जागृत होता है। जीवन को बोझ नहीं, एक उत्सव माने। हर अनुभव से कुछ नया सीखे और उसे अपनाए। यही सोच हमें हर क्षण को आनंद पूर्वक जीने का अवसर देती है। हर क्षण एक नया आकाश लेकर आता है और हर रात के बाद एक नई सुबह। जब हम यह समझ लेते हैं कि अंधकार केवल अगली रोशनी की तैयारी है, तब जीवन का हर कठिन दौर एक नए उजाले की शुरुआत बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक हमारा अनुभव है। हर बार जब हम गिरते हैं और फिर खड़े होते हैं, हम अपने आप को थोड़ा और बेहतर बना लेते हैं। यही हमारी ताकत और हमारा अस्तित्व की असली पहचान है। हमेशा याद रखें कि हमारी कठिनाइयां हमारी शक्ति का आईना होती हैं। जब हम उन्हें धैर्य और साहस के साथ पार करते हैं तो हम अपने भीतर छिपी असली ताकत को पहचानते हैं और खुद को नए रूप में देखते हैं। कभी भी अतीत के बोझ को वर्तमान पर हावी होने मत दीजिए। अतीत आपको सिर्फ सिखाने के लिए है, पर उसे अपने आज की सुंदरता छीनने का मौका मत दीजिए। जीवन का हर पल आपके लिए एक नई शुरुआत है। हमारे विचार हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बदल जाता है। विचार ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। जीवन एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। इसका प्रवाह कभी कभी तेज होता है और कभी धीमा, लेकिन यह हमें सिखाता है कि चाहे हालात कैसे भी हो, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। हर व्यक्ति के जीवन में वह क्षण आते हैं जब उसे लगे कि सब कुछ थम गया, लेकिन यही वह पल होते हैं जब सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे भीतर होता है। हमें इन पलों को अपने नए रूप की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हमेशा यह समझे कि हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। जीवन हमें जितनी भी चुनौतियां देता है, वह हमें उससे ज्यादा कहीं अधिक ताकत और अनुभव भी प्रदान करता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ाते हैं तो देर सवेर हमें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें। जीवन में जितना अधिक हम दूसरों की मदद करते हैं, उतना ही अधिक हम अपने भीतर सुकून और शांति का अनुभव करते हैं। हमारी सच्ची संपत्ति हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो हमें हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है कि हम अपने कल से बेहतर बन सकें। जब हम हर दिन को एक नए उपहार की तरह जीते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद एक सबक लेकर आता है। जब हम उस सबक को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण बन जाता है। कठिनाइयां हमारे भीतर की सबसे गहरी क्षमताओं को बाहर लाने का जरिया होती है। हर रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास है। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी लाते हैं तो वे और भी मजबूत और गहरे हो जाते हैं। यही हमारे जीवन की असली संपत्ति है। जीवन का असली आनंद छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। जब हम हर छोटी खुशी को महसूस करते हैं और उसे संजोते हैं, तब हमारा जीवन सच में खुशहाल बनता है। कभी कभी हमें अपने आप को समय देना चाहिए, क्योंकि आत्म मूल्यांकन ही हमारे विकास की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं।
हर इंसान के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन यही चुनौतियां हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तो वे हमें और भी मजबूत और साहसी बनाती हैं। जीवन का सबसे बड़ा तोहफा यही है कि हमें हर दिन खुद को और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। इस मौके को कभी व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि यही आपकी असली पूंजी है। जब हम अपने सपनों को अपने दिल में संजोते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। बस हम अपने विश्वास और मेहनत को कायम रखें। जब हम अपने जीवन के हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारे भीतर बहुत सारी अज्ञात ताकतें हैं, जिनका हम कभी ख्याल भी नहीं करते। और कठिनाई और संघर्ष का सामना करने के बाद हम अपने भीतर के असली हीरो को पहचान पाते हैं। जो लोग हमेशा समय के साथ चलने की कोशिश करते हैं, वे कभी भी ठहरते नहीं। वे अपने अनुभवों से सीखते हुए जीवन की हर चुनौती को न केवल स्वीकार करते हैं, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। यही जीवन का असली मंत्र है। चलो, सीखो और बढ़ते रहो। जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि जो कुछ भी हमारे पास है, बस एक अस्थायी उपहार है। हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर एक चीज की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वह सब कुछ हमसे दूर हो सकता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी मंजिल तक पहुंचते हैं, जबकि कुछ को इसके लिए ज्यादा समय लगता है। लेकिन असली बात यह नहीं कि हम कहाँ हैं, बल्कि यह है कि हम अपने रास्ते में कितनी ईमानदारी और मेहनत से चल रहे हैं। हमेशा यह समझिए कि जब हम अपने डर को पार करते हैं, तो हम अपने भीतर छुपे हुए अनगिनत अवसरों को पहचान पाते हैं। डर केवल हमारे भ्रम का हिस्सा होता है, और जब हम उसे सच्चाई की नजर से देखते हैं, तो वह खुद ही गायब हो जाता है। जीवन में कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आता जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर नए कदम के साथ कुछ अनजाना होता है, कुछ नया होता है। यही वह समय है जब हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए और बिना डर के आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा याद रखें कि हर गलती एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने के लिए तत्पर रहते हैं, तो हमारा जीवन एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह होता है। जो लोग अपने जीवन को दूसरों की मदद करने में व्यतीत करते हैं, वे असल में खुद के जीवन को सबसे ज्यादा समृद्ध बना रहे होते हैं। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरी तरह से सार्थक हो जाता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। समय का महत्व उसी व्यक्ति को समझ में आता है जो इसका सही उपयोग करता है। जब हम हर क्षण को पूरी तरह से जीते हैं और इसका सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। जीवन का हर पल हमारे लिए एक अनमोल रत्न है। जीवन में कभी किसी भी चीज से डरिए मत, क्योंकि डर केवल एक स्थायी भावना है जो हमें असली उद्देश्य से भटका सकती है। जब हम इसे नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है, और जो लोग उस संघर्ष को बिना हार माने पार कर जाते हैं, वे असल में अपने जीवन में सफलता के सबसे बड़े दावेदार होते हैं। संघर्ष के बाद आने वाली सफलता का स्वाद सबसे मीठा होता है। जो लोग हर छोटे कार्य को पूरी मेहनत और निष्ठा से करते हैं, वे असल में महान कार्य करने के काबिल होते हैं। छोटे प्रयासों का महत्व कभी मत आंकिए, क्योंकि यही वह कदम होते हैं जो बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। जीवन में हर पल की एक अलग महत्व है, और जब हम उसे समझते हैं, तो हम खुद को हर क्षण में सुकून और संतोष महसूस करते हैं। हर छोटे अनुभव को सजोने से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हमें जो कुछ भी चाहिए, वह पहले से ज्यादा हमारे पास है। हमें केवल उसे पहचानने और स्वीकारने की जरूरत है। जब हम अपने अंदर की ताकतों को समझते हैं, तो हम जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पा लेते हैं। जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं, तो हर कदम का एक गहरा मतलब होता है। जीवन के हर हिस्से को सार्थक रूप से जीने से हम न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, बल्कि हमें इस यात्रा का वास्तविक आनंद भी मिलता है। जो लोग अपने जीवन में हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं,
वे असल में जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझते हैं। हर दिन हमें सिरे से शुरुआत करने का मौका देता है और यही मौका हमें सफलता की ओर ले जाता है। जीवन का असली सौंदर्य उस यात्रा में है जो हम हर दिन तय करते हैं। मंजिल तक पहुंचने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उस रास्ते का अनुभव जो हम तय करते हैं। हर कदम में एक नई सीख और नई चुनौती छुपी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।